एपिसोड 201। मुन्ना को गोली लगी है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लारा को मार दिया, उसे भी जीने का कोई हक नहीं है, शालिनी ने नफरत से कहा और खड़ी हो गई। लियाना मुन्ना से नफरत करती थी, मगर उसका नाम सुनते ही उसे वो सारे दर्दनाक पल याद आते और वो अपना होश खो देती। वो एकटक लारा के चेहरे को देख रही थी। उसकी बड़ी बहन जिसने उसे भरोसा दिलाया था वो उन्हें बचाने आएगी, उसी के भरोसे तो उसने इतना दर्द सहा था। लियाना ने चारों तरफ देखा। वो जेल नहीं जाना चाहती थी, वो तो बस भाग जाना चाहती थी, दूर, इतनी दूर कि कोई चाहकर भी उसे ढूंढ ना पाए। शालिनी मित्तल निवास के कोने कोने से वाकिफ थी। उसे पता था जो उसे चाहिए वो कहाँ मिलेगा। एक छोटी सी अलमारी जो मित्तल परिवार के पूर्वजों की तस्वीर के पीछे थी। शालिनी ने वहाँ ज्वेलरी, डायमंड और कुछ हथियार छुपाए थे, जिसमें एक हथियार गन भी थी। गन अपने हाथों में लेते ही शालिनी शैतानियत से हंसने लगी। मुन्ना का कमरा। आज इतना कुछ हुआ था कि मुन्ना चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। उसे रह रहकर अरशद की बातें, देविक का चेहरा, अनन्या, अर्जुन एक साथ दिख रहे थे। वो खुद को उनके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता था? अरशद देविक को पहले से जानता था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तभी तो अरशद उससे मिलने के लिए बेसब्र था। तो क्या अनन्या की माँ एक आम औरत नहीं थी? वो बजाज परिवार का हिस्सा कैसे बनी? सबसे बड़ा सवाल, क्या अनन्या को इस बारे में पता था? अगर हाँ, तो क्या वो यह जानती थी कि अर्जुन बजाज कल्याणी बजाज का बेटा था? वो मुन्ना ही था जिसने सालों पहले अरशद के ऑर्डर पर बजाज परिवार को इन्वेस्टिगेट किया था। मिस्टर बजाज की शादी कल्याणी से उनकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी। मिस्टर बजाज को यह बात तब पता चली जब कल्याणी प्रेग्नेंट थी। कल्याणी अर्जुन को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। वो बच्चा पैदा करके अपनी जिंदगी बच्चों के बीच उलझाना नहीं चाहती थी। वही मिस्टर बजाज कल्याणी से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कल्याणी उनके बच्चे को जन्म दे। कल्याणी की जिद के आगे उन्होंने उसे आज़ादी देने का फैसला किया। अर्जुन को जन्म देने के बाद कल्याणी देश छोड़कर चली गई। कल्याणी के जाने के बाद मिस्टर बजाज को अर्जुन के लिए केयरटेकर ढूंढ रहे थे। उन्हें अपनी फैमिली डॉक्टर से संगीता के बारे में पता चला। संगीता उस वक्त हॉस्पिटल में बच्चों की नर्स हुआ करती थी। बच्चों के प्रति उसका लगाव देखने के बाद मिस्टर बजाज ने संगीता को अर्जुन की केयरटेकर बनने के लिए कहा। वो उन्हें इसके लिए दुगनी पेमेंट देने को तैयार थे। पहले तो संगीता ने मना किया, मगर जब बजाज परिवार के डॉक्टर ने उन्हें कल्याणी के बारे में बताया तो ना चाहते हुए भी संगीता को अर्जुन में देवी की झलक दिखने लगी और कल्याणी में खुद की। बस फर्क इतना था, कल्याणी ने अपनी मर्जी से अपने बच्चे को छोड़ा था और संगीता ने मजबूरी में। संगीता ने अर्जुन को अपने बच्चे की तरह प्यार किया। इसी बीच मिस्टर बजाज के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि यह शादी उनके घर में हुई और कभी रजिस्टर नहीं की गई, इसलिए इस बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब अधीरा 3 साल की हुई तब तक अर्जुन 8 साल का हो चुका था। संगीता की जिंदगी बच्चों और मिस्टर बजाज के साथ बीत रही थी, लेकिन कल्याणी की वापसी ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। मुन्ना को यह तो पता था मिस्टर बजाज ने 2 शादियां की थी, मगर उसे यह कभी पता नहीं चल पाया वो औरत संगीता ही थी। कल्याणी ने संगीता से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर दिया था। उन्होंने अधीरा को भी अपने बच्चे की तरह प्यार किया, लेकिन खुद के बेटे के दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाई। अनन्या और उसके परिवार के बारे में सोचते हुए मुन्ना की आंख लग गई। शालिनी मुन्ना को जान से मारने के इरादे लिए कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में साइड लैंप की रोशनी थी। वो मुन्ना के बेड पर सोया देख सकती थी। मुन्ना सोते हुए हाथ सर पर रखकर सोया था। तूने और तेरी माँ ने मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज सिर्फ मेरी बेटी की विदाई नहीं होगी, उसके साथ तुझे भी उस दुनिया से जाना होगा। मन ही मन मुन्ना को कोसते हुए शालिनी ने गोली चला दी। गोली चलने की तेज आवाज हुई। गोली सीधे मुन्ना के हाथ में जाकर लगी। एक तेज दर्द के साथ मुन्ना हड़बड़ा कर उठा। सामने शालिनी को शैतानों की तरह हंसता देख वो उसे मार देना चाहता था, मगर तभी एक बार फिर गोली चली। मुन्ना के बचने की कोशिश की, मगर पहले से दर्द में होने की वजह से वो पूरी तरह से खुद को संभाल नहीं पाया और इस बार गोली उसके पेट पर लगी। गोली चलने की आवाज़ कई बार हुई। शालिनी ने एक के बाद एक 6 गोलियां मुन्ना पर चलाई, मगर सिर्फ 2 ही गोलियां मुन्ना को लगी।
मुन्ना को जिंदा देख शालिनी ने अपना आपा खो दिया। वो मुन्ना पर जंगली कुत्ते की तरह टूट पड़ी। तू जिंदा नहीं बच सकता, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। नाजायज पिल्ले, तू जिंदा नहीं रह सकता, तू कभी मित्तल परिवार का वारिस नहीं बन सकता, तुझे मरना ही होगा। शालिनी मुन्ना के ऊपर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। मुन्ना उसे दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर हाथ और पेट में गोली लगने की वजह से उसका शरीर से खून बहता जा रहा था और शालिनी भी आज अपने होश गंवा बैठी थी। वो पागलों की तरह मुन्ना के गले को दबाई जा रही थी। धीरे धीरे मुन्ना अपने होश खोने लगा था। उसकी आंख बंद होने लगी थी कि तभी कमरे की लाइट जली। रवि ने आकर शालिनी को खींचकर मुन्ना से दूर धकेलते हुए कहा, ले जाओ इसे। फिर उसने बेहोश हो रहे मुन्ना को देखा। बॉस, बॉस, आप कहते हुए रवि मुन्ना को उठाने लगा। तभी मुन्ना ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। डेस्टिनी विला। रघुवीर के रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। डैनियल को घबराता हुआ देख उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? इस तरह से रात में अचानक से उठना उनके लिए कुछ नया नहीं था, इसलिए रघुवीर ने डायरेक्ट सवाल किया। डैनियल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। रघुवीर ने और कुछ नहीं पूछा, उसने अपने कपड़े पहने और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वंश और अयन, जो कुछ देर पहले ही विला लौटे थे, कमरे में ना जाकर दोनों गार्डन में बातें कर रहे थे। रघुवीर और डैनियल को जल्दबाजी में जाता देख दोनों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। अयान बोला, लगता है फिर कुछ हुआ है। तो वंश ने बेमन से कहा, यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा है, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अयन ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान तो एडी के लोगों पर था। एडी के लोगों ने विला को चारों तरफ से कवर कर लिया था, जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे से अलर्ट किया गया हो। महीनों बाद डेविल मार्क्स वाले गार्ड को देख वंश भी अपनी जगह से उठ गया। अयान को लीडर की तरफ जाता देख वो भी उसके पीछे चल गया। अयान ने जाकर लीडर से पूछा, व्हाट्स द मैटर? लीडर ने अयान को मुन्ना के बारे में बताते हुए कहा, सर की सिचुएशन क्रिटिकल है, बॉस के सख्त ऑर्डर है, मैडम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुन्ना को गोली लगी है। यह जानने के बाद वंश और अयान भी परेशान हो गए। तभी अयान का फोन बजा। कॉल उसके डैड माधव का था। यस डैड, माधव ने अयान से कहा, मुन्ना हॉस्पिटल में एडमिट है, यह बात अनन्या को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले उसका फ़ोन उससे ले लो, ध्यान रहे उसे टीवी ऑन करने मत देना, ना ही उसे विला से बाहर जाने देना। अयान ने सहमति जताई। माधव के कॉल रखते ही उसने सबसे पहले न्यूज़ चैनल खोला। रात के 4 बज रहे थे। इतनी रात गए भी मित्तल परिवार के बेटे को गोली लगी, यह खबर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। न्यूज़ को स्क्रॉल करते ही अयन को एक और न्यूज़ दिखी जिसमें लारा की मौत की खबर के बारे में बताया गया था। अयन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें दी को मुन्ना भाई के बारे में पता चलने से रोकना होगा। सबसे पहले हमें उनसे उनकी फ़ोन लेना पड़ेगा। हाँ, तो तू यह सब मुझे क्यों बता रहा है? वैसे भी तुझे यह काम मिला है, वंश बोला और वहां से जाने लगा। अयान ने हताश होकर उस लड़के को देखा।